अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऐसे रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या मिजाज हैं आप लोगों के? और तबीयत कैसे है आप लोगों की? नीयत कैसी है? तो आज हम बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला पार्ट 4 पे। थोड़ी सी वीडियो रह गई है तो उसका एक पार्ट अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक इसके बाद दो हो जाएंगे टोटल। तो कहाँ पहुँचे थे हम लोग? वही वो सलमान खान के बारे में बात कर रहा था कि अब हमने ना इनको मारना है अगर ये माफी ना मांगे। तो इसके हाँ। ऊपर बात चल रही थी, इससे आगे शुरू करते हैं। तो वो फेम वाला भी कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर ना, क्योंकि वो उन्होंने जब पूछा सहाफ़ी ने कि आप लोग ये फेम के लिए तो नहीं कर रहे, तो वो कह रहा है उसकी बात भी ठीक है कि शूटर के लिए क्या है, वो शाहरुख खान को ठोक देंगे, किसी और को ठोक देंगे। तो वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बड़े जैसे हैं उसके फैमिली होगी, एक ही बात है सर। हमने कभी उसकी फैमिली को टारगेट ही नहीं किया। ये तो कोई कर रहा है तो हमें इस चीज की नॉलेज नहीं है, कोई नहीं कर रहा। बाकी उसके फादर साहब भी कहीं बोल रहे होंगे तो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, बदला लेने की, ये लेने के लिए। हमने कहीं उसके फादर साहब को कोई बात नहीं, उससे भी उसने हमारे भाई को मराने में उसके हाथ थे, गुरलाल को, अपने विक्की को, ठीक है, या संदीप वाले में, या हमारा उसके फैमिली के साथ कोई नहीं। उसके साथ हमारे मतभेद है, उसने मारा तो रिएक्शन में उसको हमारे भाइयों ने मार दिया होगा। तो पर हमारा कोई नहीं है सर, उसके फादर के साथ ये कोई नहीं है। बाकी उसके फादर ने इलेक्शन लड़ने, वो वैसे ही बखेड़ा खड़ा कर देता है जी। वो खुद लड़ना चाहते हैं। हाँ, वो इलेक्शन ही लड़ेंगे, पॉलिटिकल ये कर रहे हैं सर। ये और क्या चीज है बताइए आप? बेटा मर गया उसके बाद रैलियां निकाल रहे हैं। इंसाफ मिल गया, 50 जने तो केस में डाल दिया, और इंसाफ को क्या करना है बताइए सर आप? इसका केस सीबीआई को लगा देंगे ना सर, 10 जने भी नहीं रह जाएंगे इस केस में। इन्होंने 50 जने हमारे केस वार्ड बना रखे, 1800 पन्नों की वो फाइल कर दी चार्जशीट। इतना बड़ा तो मसला ही नहीं था भाई जितना इन्होंने जिसने बना कत्ल दिया। किया उसको ये तो फांसी होनी चाहिए, वो सीबीआई इनके आधे, पकड़ना हमारे पुलिस का। आधे जो केस में डाले हुए हैं सर, नजायज लोग डाले हुए हैं, आधे निकल जाएंगे। वो 5-6 अब डाले इन्होंने, सिंगर सुंगर उस केस में डाल दिए। उनसे कभी हमारा लेना देना ही नहीं है सर। उनसे पैसों का लेना देना है कोई, उस चक्कर में उनको परेशान कर रहे हैं इसके फादर। किन के साथ पैसों का लेना देना है? ये 5-6 सर अभी सिंगर डाले हैं इन्होंने, ये जीवन जोत हो गया, एक वो कन्वर ग्रेवाल, ज्योति पंधेर, और इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। वैसे असलियत तो ये है, बाकी डाल दे, हमारे सेहत पे फर्क भी नहीं कोई पड़ रहा है इनको, चाहे सारी उम्र जेल कटा दो, मेरे क्या फर्क पड़ना है ना। इनके डालने से हम बाहर निकलने वाले। बात है कि ये तो नजायज खुद ही करवा रहे हैं ना सर। आप लगाइए ना एप्लीकेशन की, सीबीआई को केस दे दीजिए, इसमें पंजाब पुलिस गलत कर रही है। तो मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ सर, इसके फादर साहब से भी लगवा दीजिएगा। मैं एप्लीकेशन लगा देता हूँ तीनों केस की, संदीप की, विक्की की और गुरलाल बराड़ वाली। मैं तीनों केसों की एप्लीकेशन सर लगवा देता हूँ। इसके बाप को भी आप लगवा दीजिए, एक एप्लीकेशन हम लगा देंगे। हमारे वाले में तो सर आधे जो अक्यूज थे ना, उनको भी पैसे लेके बाहर निकाला हुआ है। मतलब आपकी बात सुन के लग रहा है कि आपके आपके जो ग्रुप के, आपके जो जानकार लोग हैं, उनको पुलिस अंदर डाले जा रही है, और जो जिनके प्रति आपको गुस्सा है उनको कुछ भी नहीं कह रही है। इसीलिए सर आज आपसे थोड़ी हिम्मत की है बात करने की, इसीलिए आपसे जुड़े हैं। बात ये है सर, आप वो एविडेंस निकाल के देख लीजिए। गुरलाल का मर्डर हुआ, हम पे ही ओपन एफआईआर करके हमारे कम से कम 100 लड़के अंदर डाल दिए होंगे। ठीक है, विक्की भाई का मर्डर हुआ, हमारे ही लड़कों के एफआईआर डाल के, इतने हमारे ही उठा उठा के अंदर डाले, उनका कोई नहीं डला। विक्की के मर्डर के बाद आप ये देख लीजिए कि हमारे कितने अंदर गए हैं और उन दूसरी गैंग वालों के कितने अंदर गए। चाहे संदीप हो, चाहे विक्की हो, चाहे गुरलाल हो, चलो गुरलाल के तो भाई ने इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बाकियों के परिवार बैठे हैं, वो अपनी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, पुलिस की लड़ाई लड़ सकते हैं। लॉरेंस को क्यों लड़नी पड़ रही है, और वो भी रक्त रंजित करके, खून खराबा करके? मेरा भाई था सर गुरलाल, बचपन से मेरे साथ था, परिवार से ज्यादा वो मेरे साथ रहा होगा सर। कभी मेरे को जेल में जरूरत पड़ी होगी तो मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे साथ आता। दोस्ती का नाता सर मैं एक परिवार से, एक रिश्तेदार से ज्यादा समझता हूँ। आपको तकलीफ है आपके दोस्तों की जो हत्याएं हुई उसकी? बहुत तकलीफ है सर, बहुत ज्यादा दिल में इस चीज का खेद है कि मेरी वजह से मेरे किसी भाई की जान चली गई। आपकी वजह से कैसे गई? कि मेरे साथ जुड़े हुए थे, मेरे से, मेरे को टारगेट करने के लिए, मेरे को दुख पहुंचाने के लिए, मेरे जो अजीज भाई थे या मेरे जो प्यारे भाई थे, उनको टारगेट किया गया। विक्की मिड्डू खेड़ा को भी इसलिए टारगेट किया कि वो आपका दोस्त था? जी सर, बिल्कुल, वो बिल्कुल इनोसेंट थे सर, किसी चीज में कभी को। यूनिवर्सिटी में जरूर मेरा और विक्की का एक आपस में यूनिवर्सिटी झगड़े में एक केस इकट्ठा था। उसके बाद सर वो केस बरी हो गया, कभी उन पे जिंदगी में कोई केस नहीं हुआ। एमसी के भी इलेक्शन लड़े थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी एक्टिव रहे हैं, यूनिवर्सिटी में भी एसओई में एक्टिव थे। हालांकि बाद में मैं तो सोपो में ही रहा हूँ, वो सोई ज्वाइन कर गए थे। पर सर मैं उनको बड़ा भाई मानता था। मेरे को भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वही लेके आए थे, और जेल में या कभी मैं कहीं और मेरे को कोई दिक्कत परेशानी होती तो मैं उनको कोई होती तो उन्हीं से दिल में दिल खोल के बात कर सकता था, और मैं अपने बड़े भाई मानता था उनको। सिद्धू मूसेवाला ने कभी, जब उसको ये थ्रेट मिल रही थी या उसको लग रहा था कि मुझे
लॉरेंस गैंग नुकसान पहुंचा सकता है। गोल्डी बराड़ और यह आपके जरिए सिद्धू मूसेवाला ने पैचअप करने की कोशिश की थी आपसे? नहीं सर, वो तो थापियां मार रहा था ना स्टेज पे उस टाइम, जब ये मर्डर हो गए थे वो तो बाद में थापियां मारने लग गया था। आपको प्रॉब्लम थी उसके थापी मारने से? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ना सर, आपने सवाल पूछा था कि भी उसने भी आपसे कभी संपर्क नहीं किया, तो संपर्क नहीं किया था सर, थापियां मार रहा था वो। ऐसा एक इंटेरोगेशन में पता लगा था कि उसने कोशिश की थी कि पैसा दे के बच जाए। नहीं सर, पैसे के लिए कभी क्राइम ही नहीं किया। पैसा लेना होता सर किसी से, इस सलमान खान ने भी ऑफर किए थे। पैसा नहीं लेना सर, कोई बात नहीं, इज्जत की लड़ाई है, गैरत की लड़ाई है सर। और इसके लक्षण नहीं थे, गांव से तो ये वोट इसके कम वोट आए हैं, खुद के गांव से हरा ही है। अब इसको इन्होंने महात्मा गांधी बना दिया, खुद के गांव से ही हरा है इलेक्शनों में, और खुद के जिले से हर गया, मानसा से ही। अब वहां ये टोलियां बना के फोटो खींच रहे हैं इसके बुत के साथ, जिंदा था तब तो इसको हरा दिया। इसका गांव में कौन सा किरदार अच्छा था? गांव, खुद के गांव से तो कोई नहीं हरता जी, जो खुद के गांव से ही हर गया। जो एमएलए के इलेक्शन थे कांग्रेस के, इसके गांव से वोट कम पड़ी थी सर, आप पता कर लेना, वो निकल जाएगी। और सबसे ज्यादा मार्जिन से ये हरा है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के जो मार्जिन हो ना सर, सबसे ज्यादा मार्जिन से ये कम हरा है, ये हरा है। तो जो वोट डालने वाला, मैं तो 9 साल से जेल में हूँ, तो वो तो मेरे से ज्यादा समझदार होंगे सर। लेकिन फिर भी अगर वोट नहीं डली तब भी ऐसे थोड़ा होता है लॉरेंस की किसी को गोली मार दो, ग्रेनेड अटैक कर दो। नहीं सर, मैं बात ही नहीं कर रहा सर कि हमने वोटों के चक्कर में गोली मारी है सर। हमने तो कहा हमारे, मैं अपने भाइयों के दर्द था, और जो मेरे भाई बाहर थे उन्होंने रिएक्शन में किया होगा सर। मेरे को तो सर पता ही इसके मरने के बाद मर गया। सिद्धू मूसेवाला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि अभी अगर एमएलए बन गया बाई चांस, तो फिर आपके मन में जो चल रहा था गुरलाल बराड़ मर्डर केस के बाद या विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस के बाद, तो आपको लग रहा होगा कि वो चीज आप नहीं कर पाओगे अगर लीडर बन गया तो। ये लीडर बन ही गया था, लीडर तो ये एमएलए से ज्यादा तो गनमैन थे। इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी, 4-5 का पिस्टल ही अपने पास रखता था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता, तो लीडर तो था ही है सर। ऐसी कोई बात नहीं कि लीडर नहीं था। चाहे हमारा कोई भाई ना हमारा हो, चाहे कोई भी कैसा हो, जो आम आदमी भी हो, कोई बिना गनमैन में, हमने किसी को टारगेट नहीं। अगर हमारा किसी ने मारा तो वो जितना मर्जी तगड़े ओहदे पे हो, कोई कितना मर्जी तगड़ा नेता हो सर, ये चीजें नहीं होती बर्दाश्त किसी से भी। कोई आम आदमी भी होगा उससे भी बर्दाश्त नहीं होगी। कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके आदमी अपने मतलब सोचन शक्ति से सर ऊपर चला जाता है, उस टाइम कुछ सोच समझ नहीं आता उसके। कानून पे तो आपको यकीन ही नहीं है, आप कह रहे हैं कि हमारे भाइयों का जो है वो कानून ने जो है वो कोई इंसाफ नहीं दिया। नहीं सर, यकीन, उस टाइम गवर्नमेंट ऐसी थी सर, इसके इन्फ्लुएंस में थे सीएम उस टाइम, और बड़े जो मंत्री थे कांग्रेस के उस टाइम वो इसके हक में थे, और वो दूसरी गैंग इसके मतलब उनका ये सरगना बना हुआ था, आका बना हुआ था। तो उस टाइम सरकारें ऐसी थी, और इसके मतलब लिंक लाए जिन्होंने सरकारों में टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं, ये सीएम मिनिस्टर्स, तो उनके साथ थे, तो हमें कहाँ है न्याय मिल सकता था। ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता होगा सर, पर हमें अपने हिसाब से तो हम सही हैं। आपके लोगों ने ये प्लानिंग कैसे की कि ग्रेनेड भी मारना है? मतलब ग्रेनेड तक वो साथ लेके आए थे? अभी बात नहीं हो पा रही सर उनसे बाहर, गोल्डी से भी नहीं हो पा रही, और कोई भी बाहर है तो मेरी बात नहीं हो पा रही। शायद वो मेरे से संपर्क नहीं कर रहे अभी, कभी बात होगी तो पता लगेगा सर। उन्होंने ये शायद प्लानिंग की है, तो मेरे को भी उस चीज का पता नहीं सर। आपने कहा कि सिद्धू मूसेवाला तो अपने गांव से ही हार गया था, लेकिन दूसरी तरफ आप सलमान खान से भी मैंने देखा कि आपको नफरत है, आप चिढ़े हुए हैं उनसे। तो उनको तो इतना बड़ा समाज का तबका फॉलो करता है उनको, उनके पीछे तो इतने सारी फैन फॉलोइंग है, तो बावजूद उसके फिर मन में एक चीज पाल के बैठे हैं उनके खिलाफ। हम सम्मान चाहते हैं सर, जो उनकी वजह से हमें नीचा देखना पड़ा उसका सम्मान चाहते हैं, और कुछ। आपने कहा कि आपकी कम्युनिटी में हिरन को नहीं मारने दिया जाता, इंसान को मारना कोई गुनाह नहीं है। हाँ सर, मारे ही नहीं। मैं 9 साल से जेल में बैठा हूँ, बताइए कहाँ मारा हूँ? बाहर ही नहीं निकला। एक लड़ाई झगड़े के केस में नॉर्मल अंदर गया हूँ। नहीं, अब तो बहुत सारे मुकदमे आप पे। मुकदमे हुए हैं ना सर। आपको यकीन है कि आपके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन मुकदमों में कोई गवाह नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? सर, मुकदमे लगाने से पहले कोई एविडेंस पेश करके तो मुकदमे लगते नहीं है इंडिया में, या ऐसे तो है नहीं यहाँ के मुकदमे लग जाएंगे और बाद में आप बाहर पैरवाई कर सकते हो। यहाँ तो मुकदमे लगते हैं, एविडेंस तो बाद में हमें पेश करने पड़ेंगे कि हम इनोसेंट है। एविडेंस पेश करके मेरे पे मुकदमे नहीं लगे कोई, ये तो मुकदमे लगे हैं सर। अभी एविडेंस आगे भविष्य में क्या बनता है वो तो भगवान। आपने कहा कि सलमान खान ने भी ऑफर दी थी, क्या ऑफर दी थी? हमारे समाज के लोगों के पास आए थे सर। मैं जोधपुर जेल में गया था, तो वहां हमारे समाज के 1-2 लीडर बंद थे, उनको कहा था उन्होंने, मैंने पैसों लेने से मना कर दिया। क्या ऑफर? उन्होंने मेरे को कहा था, पास आए थे, पैसे आए होंगे या उनसे इन्होंने कांटेक्ट किया होगा। तो मैं तो यही चाहता था कि मेरे समाज के लोग इस चीज से इसकी माफी चाहते हैं, तो मैं चाहता था मेरे समाज के लोग सेटिस्फाई हों इस चीज से,
कि भाई हाँ ये हमारे समाज की इज्जत करता है, हमारे मंदिर में आके माफी मांग ले, मुकाम हमारा मंदिर है हमारे समाज। हम ये चाहते थे, मैं किसी लीडर ना मानता, कोई और मैं नहीं मानता जी, हम चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांगे। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, आप अपनी समाज के बीच में आप हीरो बनना चाहते हो? नहीं सर, मैं पंजाब से हूँ, मेरे समाज की तो कहीं लो भाई, ये है चक्कर सारा। अभी भी रहता है थोड़ा 8-10 मिनट का रहता है, तो वो देखेंगे बाद में। तो ये है भाई सारा चक्कर। उसका सिर्फ एक सीधा सीधा, कोई इसमें उलझन वाली बात नहीं है या कोई छुपाई या कोई इसमें वो अपना अलग मुद्दा रख रहे हैं। वो कह रहे हैं सिंपल माफी मांग ले। उनका ना सिंपल एक ये है, सिद्धू मूसे वाले को उन्होंने एक इस तरह इसलिए मारा कि भाई एक तो वो इनके खिलाफ गैंग अपनी तैयार कर रहा था, तो इनका मानना है शायद वो कर रहा था करने, क्योंकि यार वो सिंगर है, वो गैंगस्टर था, ये तो हमें समझ नहीं है कैसे हो सकता है। गाने उसके जरूर गैंगस्टर वाले थे, लेकिन अभी भी ना हम एक साइड से बात सुन रहे हैं, ठीक है। इनके मुताबिक इन्होंने, सिद्धू मूसेवाला ने इनके दोस्तों को, इसके जो दोस्त थे उनका इनको दर्द था, उनको इसने मरवाया। पता नहीं क्यों मरवाया, अगर सिद्धू मूसेवाला ने क्यों मरवा दिया, उसको क्या ऐसा ज़हन में उसने इनको मरवा दिया। आखिर इसके पीछे और भी ये बातें एक साइड से हमें पता नहीं चलेंगी, लेकिन बरन इनके मुताबिक तो इनकी तो सुन के ना यही लगता है कि ये इनोसेंट है। अब ये कहता है कि मैं 9 साल से जेल में हूँ, अब तो मेरी ख्वाहिश है ही नहीं अच्छा बनने की ना, तो ना मैं बनना चाहता हूँ अब। और सलमान खान की भी वो कह रहे हैं कि पैसों के ऊपर किया इन्होंने है। तो वो अगर कम्युनिटी में गए हैं उनकी, तो शायद उसने माफ़ी मांगी हो कम्युनिटी से, इससे अब ये शायद चाहता है बिश्नोई के ये मेरे से मांगे अलग। ये बिश्नोई वो भी जो पूछ रहा था ना सवाल कि तुम्हें हीरो बनने का, ये बिश्नोई का रिप्रेजेंटर अगर ये बात चला गया ना भाई, तो ये लाजमी तौर पर पॉलिटिक्स में जाएगा। जिसको भी अच्छा बनने का शौक है या ये अच्छा है, हम ये नहीं कहते पॉलिटिक्स में सारे ड्रामेबाज होते हैं, ये अच्छा होगा, ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में वैसे भी जाना चाहिए जो अपनी आवाम का दर्द समझे। अभी इसने तो देख लिया है ना सारा, जेल में लेके जेल के अंदर इसने रह के सारा देख लिया है कि क्या सिस्टम है क्या नहीं। और वही है कि ये पाकिस्तान और इंडिया में ना सेम सिस्टम है, एविडेंस किसी के पास नहीं होता। अभी वो कल देख रहा था मैं, 30 साल ध्रुव राठी की वीडियो में शायद 30 साल एक अंदर रहा आदमी, और उसके बाद ये वो बरी हुआ है। उसका कोई केसेस हैं पाकिस्तान में भी ऐसे। हाँ, पाकिस्तान इंडिया दोनों में यही सिस्टम है ना, किसी के पास एविडेंस नहीं होता लेकिन वो फजूल में जेल काट देता, सारी जिंदगी गुजार देता। तो ये सिस्टम हमारा ना फ्लॉप है बिल्कुल, पाकिस्तान का भी इंडिया का सिस्टम ना सही होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया ना ये दुनिया में बहुत पीछे हैं इस चीज में ना। अगर किस मुल्क में अगर इंसाफ ही नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्रिमिनल तो बढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे। अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने चोरी की, डकैती की, ठीक है, उसको सजा नहीं मिलेगी, वो बढ़ता जाएगा। वो जिसका साथ ज्यादती हो रही है वो बंदा क्रिमिनल बन जाएगा, वो अपना अलग रास्ता तैयार करेगा। अगर जब इंसाफ नहीं मिलेगा ना, फिर ही बंदा हथियार उठाता है ना यार, इसलिए मुजाहमत तो फिर करता है कोई ना कोई। वही बात आ गई बिश्नोई वाली, वो कह रहा था कि अगर जानवर भी हो तो वो भी पंजे मारता है, तो हम फिर इंसान है, गुस्सा भई आता है। फिर ये इंसाफ के नाम में किसी एक वजह है कि यहाँ पर ना इंसाफ, एक पुलिस भी रिश्वत, इंसाफ। हालांकि इंडिया और पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं बिल्कुल। अंग्रेजों के पास क्या है ऐसा, उनके कौन सा खजाने निकल रहे हैं, हमारे पास उनसे ज्यादा है, लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं है, करप्शन, 2 नंबरी, फ्रॉड, यही चल रहा है जी। तो दोस्तों वीडियो हम ना क्लोज करते हैं, थोड़ी लंबी हो गई आज की वीडियो। तो आज की पते की बात यह है कि बहादुर जो होते हैं ना, उनका काम होता है माफ़ करना। ये कोर्स होते हैं अच्छे, बहादुरों का काम माफ़ करना होता है, क्योंकि अगर कोई शख्स ऐसा है ना जो आपसे कमज़ोर है, आपकी बेइज्जती भी करते हैं, तो उसे माफ़ कर दो। ये इससे आपका रुतबा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और एक अच्छी बात यह है, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है ना, इसी तरह अमल के बगैर इल्म बेकार है। क्या बात, यानी कि अगर आप कोई आलम बना बैठा है, अमल कर नहीं रहा, ठीक है, पढ़ी जा रहा है। आलम तो पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज्यादा है ना, वही ना, हर बंदा इस फिलासफर है, हर बंदा दूसरे को जरूर समझाता है लेकिन खुद किसी पे अमल नहीं करता। हाँ, ये कोर्स बहुत ना जबरदस्त है अगर इसको समझा जाए। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बस छोटा सा काम कर देना, हमारे चैनल को ना लाइक कर देना, कमेंट्स भी 2-4 कर देना, जो चीज़ आपको चाहिए। आज से नया कहते हैं यार, लाइक हम नहीं कहते, आप ना अपनी वीडियो पे ना आप अपना रिस्पॉन्स दिया करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, अगर कुछ कमी रह जाए तो वो हमें बताया करो, अगर कमी रह जाए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। चलें तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।